हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में कला संस्कृति टॉपिक के अंतर्गत आज चर्चा करूंगा मार्शल आर्ट के बारे में। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्शल आर्ट आपके यूपीएससी के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है यहाँ से, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मार्शल आर्ट भारतीय कला संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत ही हमारी संस्कृति का एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जिसमें अगर आप लोगों ने सुना हो तो प्राचीन काल में बहुत सारी युद्ध प्रतियोगिताएं होती थी। महाभारत में तो आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जब राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हो जाती थी तो फिर उनके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन ये होता था जिसमें वो अपने युद्ध कला कौशल को प्रदर्शित करते थे। यही परंपरा धीरे धीरे आगे चल करके मार्शल आर्ट के रूप में तब्दील हो गई और यह नृत्य कह लीजिए, साथ के साथ युद्ध कला कह लीजिए या कह लीजिए संस्कृति, इन तीनों का मिला जुला रूप बन गई और परंपरा आज तक प्रचलित रही है। इसी के बहुत सारे रूप अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, देखे जाते हैं। साथ के साथ ये कला अलग अलग रूप में विदेशों में भी फैल गए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिनका उद्भव भारत में हुआ और विदेशों में जाकर के काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई हैं। ठीक है ना? तो आज हम इसके संदर्भ में सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में जो आपकी मार्शल आर्ट है, कला है, यहां से संभवतः एक प्रश्न आपका बनने की संभावना है और एक प्रश्न जो बनेगा वो दो तरीके से बनाया जा सकता है, जिसको आप समझिएगा। या तो प्रश्न बनेगा कि कौन सी मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है, या फिर किसी मार्शल आर्ट की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है ना? तो दोनों तरीके से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो एवरीबॉडी, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि इस क्लास की सभी इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे छात्रों तक, जरूरतमंद छात्रों तक पहुंच सके। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय के बारे में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कला साहित्य के अंतर्गत जो मार्शल आर्ट की परंपरा है, इसकी परंपरा ध्यान रखिएगा हमारे वेदों में, पुराणों में या महाकाव्यों में इसके बारे में काफी चर्चा मिलती है। महाकाव्यों में इनमें जो चर्चा मिलती है वो है आपका युद्ध कला का प्रदर्शन। युद्ध कला का प्रदर्शन इस रूप में तो मिलती ही मिलती है और साथ के साथ एक विशेष तौर पर इसकी चर्चा मिलती है, वो है आपकी धनुर्विद्या। धनुर्विद्या यानी कि धनुष विद्या भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या आपकी सैन्य विद्या भी कह सकते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों को मिलती है और यही धनुर्विद्या आगे जाकर के मार्शल आर्ट में तब्दील हो गई। ठीक है ना? एक तो ये है। एक आपका विष्णु पुराण है, ध्यान रखिएगा। विष्णु पुराण में भी इसके बारे में चर्चा मिलती है और उसमें विष्णु पुराण में एक चर्चा है शांता शास्त्र की, जिसे सैन्य विज्ञान कहते हैं। शांता शास्त्र, इसकी चर्चा मिलती है, यानी कि सैन्य विज्ञान से संबंधित अवधारणा, उसमें भी इसके बारे में एक जिक्र हमको मिलता है। कुल मिलाकर के मार्शल आर्ट आपकी लड़ाई, युद्ध कला और कौशल का प्रदर्शन होती है। ठीक है ना? युद्ध कला और या लड़ाई, ध्यान रखना, युद्ध कला या लड़ाई का कौशल प्रदर्शन है। क्या है? कौशल प्रदर्शन। ध्यान रखिएगा, उसको दर्शाता है कि कौन इस व्यवस्था में, कौन इस विधा में कितना पारंगत है। इसको लेकर के चर्चा हमको मिलती है। ठीक है ना? दूसरा प्रश्न इसमें जो बनता है वो ये है कि इसके कितने रूप हैं। तो ध्यान रखिएगा, रूप जो हैं इसके क्षेत्रवार
अलग अलग हैं, क्षेत्रवार अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग नाम से जानी जाती है और उसकी विशेषताएं भी उसी तरीके से अलग अलग हैं, यानी सभी की विशेषताएं भी अलग हैं और इनके नाम भी अलग हैं, विधा भी अलग है। और यहीं से आपके प्रश्न बनने की संभावना होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा परीखंडा, ठीक है ना। परीखंडा बिहार की एक युद्ध कला है, ठीक है ना। या कह लीजिए कि आपका कलारी पयट्टू है, केरल की एक विधा है। अब बात आती है कि इस तरह की जो विधाएं हैं वो किस किस राज्य में कौन कौन सी हैं और उनकी विशेषताएं क्या है, वो हम सब उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ध्यान रखिएगा कि आपका स्टडी IQ IAS आपका हिंदी का 5वां बैच लॉन्च कर रहा है 15 तारीख को। 15 अप्रैल से आपका 5वां बैच लॉन्च हो रहा है शाम को 6 बजे। आप में से जो सभी छात्र, ध्यान रखिएगा, जो सभी छात्र प्रॉपर तरीके से 2025 और 2026 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो सफल हों एक प्रॉपर दिशा के साथ में, तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन करिए। और आपको हकीकत में आपको ये बैच ज्वाइन करना भी चाहिए। क्यों? देखिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बैच क्या होता है कि आपको एक व्यवस्थित अध्ययन का मौका देता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी देता है। साथ के साथ आपको एक समय समय पर आपका टेस्ट आयोजित करता है, आपका टेस्ट लेता है, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो उसका सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेंटर उपलब्ध कराया जाता है। ये सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलती हैं और लगभग 2 से ढाई साल का कंप्लीट कोर्स की वैलिडिटी है, 2.5 साल की। 2 साल तक ये कंप्लीट कोर्स चलेगा। तो आराम से जो 2025-2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं वो जरूर इसको ध्यान रखें। और इसकी जो फीस है वो है आपकी 29,999 रुपए डिस्काउंट करने के बाद में। एक्चुअल फीस तो आपकी 70,000 के आसपास है, लेकिन इसके लिए आपको MK लाइव कोड इस्तेमाल करना होगा। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, दूसरा मुझ पर भरोसा करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे सानिध्य में, मेरी गाइडेंस में आप लोग रह करके तैयारी करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, तो आप लोग MK लाइव कोड इस्तेमाल करके आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सही डायरेक्शन के साथ में प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट ये है कि आपको 18 किताबों का एक कंप्लीट सेट मिलेगा, जिसकी मार्केट में कीमत आपकी कम से कम 8-10 हज़ार रुपए के आसपास है इन 18 किताबों की। लेकिन आप लोगों को ये सारी किताबें इस बैच के साथ इंक्लूड हैं। कुछ नहीं करना। इसके अलावा आपको कोई भी किताब परचेज करने की शायद ही कोई आवश्यकता पड़े, क्योंकि किताबों की जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है। मतलब जो UPSC के अकॉर्डिंग है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो 4 चरणों में आपकी कंप्लीट कराई जाएगी, यानी कि पहले फाउंडेशन, फिर प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद साक्षात्कार। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी कंप्लीट क्लासेस तो आपकी इसी फेज में हो जाएंगी जो सामान्यतः होती हैं, यानी प्री कम मेंस पूरा। ये तो तब होगा जब आप प्री देने जाएंगे, तो प्री के सामने प्री, मेंस के टाइम पे मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू। इसकी तैयारी आपको अलग से कराई जाएगी और इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें आपका क्रैश कोर्स भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी रहेगी, सब कुछ इसमें है। साथ के साथ मेंस में तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है कि आप प्री पास करके हमारे साथ दिल्ली में 4 महीने रहेंगे। हम आपको मेंस की आंसर राइटिंग की पूरी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, पूरी मेहनत के साथ में। उद्देश्य क्या है? सिर्फ आपका सिलेक्शन। सिर्फ जो कि आप लोग सीरियस हैं, जो छात्र चाहते हैं कि आप सफल बने। आज के दौर में देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो एक एक मिनट का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है ना, ध्यान रखना। और बाकी किसी तरह कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट चाहते हैं और मेरे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोड को जरूर लगाइएगा, MK लाइव, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम का बार कोड है, इसके थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब मैं एक जो बात करने जा रहा हूं वो है मार्शल आर्ट के बारे में। तो पहली बात तो यह है कि इन मार्शल आर्ट के राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कलारी पयट्टू, कलारी पयट्टू जी आपकी जो मार्शल आर्ट है, ये केरल की मार्शल आर्ट है।
केरल की, ध्यान रखना, ये रही कलारीपयट्टू, यानी कि एक प्रकार की तेज गति की युद्ध कला है ये, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा गति रहती है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। दूसरा, इसमें नकली द्वंद्व युद्ध होता है, ध्यान रखना, द्वंद्व युद्ध है, नकली है, बाकायदा ढाल तलवार से लड़ाई होती है इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ढाल तलवार से पूरी लड़ाई होगी, सब कुछ होगा, ढाल है, तलवार है, एक तरफ यानी कि हम कह सकते हैं शस्त्र हैं, शस्त्र, इनका प्रयोग होता है और काफी तेज गति से होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी ढोल या गाना बजाना नहीं होता, यानी कि इसमें कोई भी म्यूजिक व्यूजिक नहीं होता, यह सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध कला है, यह ध्यान रखिएगा। और इसी का मिलता जुलता रूप है आपके केरल में, एक और नाम चलता है जिसे कोलकल्ली भी कहते हैं, इसी का एक रूप और भी है कोलकल्ली, ये भी केरल में ही है, कोलकल्ली, ये भी केरल की ही है और इसी तरह की है कोलकल्ली, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोलकल्ली में मुख्यतः लाठी का प्रयोग किया जाता है, कोलकल्ली में किसका होता है, लाठी का प्रयोग मूलतः। तो एक अंतर आप ये ध्यान रखिएगा। शिलांबम, शिलांबम के बारे में जान लीजिए, ये आपके तमिलनाडु की परंपरा है, तमिलनाडु की एक युद्ध कला है, ध्यान रखना, ठीक है ना, तमिलनाडु की। और इसमें तेज गति से लाठी का प्रयोग किया जाता है, तेज गति से लाठी का गति का प्रयोग किया जाता है, ये रहा आपका लाठियों का प्रयोग, लाठी के माध्यम से, यानी कि वार करना, बचाव करना, युद्ध करना, उस पर अपने आप को घुमाना, ये सारी चीजें उसमें हैं। और दोनों हाथों का उपयोग किया जाता है, दोनों हाथों से लाठी चलाते हुए बचाव करना, ये सारी के सारा कंसेप्ट है। और ध्यान रखना, इसी का एक रूप है जिसे हम काई शिलांबम भी कहते हैं, काई शिलांबम। और काई शिलांबम इसी का रूप है और ये पुडुचेरी में फेमस है, पुडुचेरी में, इनको याद रख लीजिएगा। कलारीपयट्टू का रूप है, एक क्या है, कोलपल्ली, केरल में ही है। शिलांबम का रूप क्या है, काई शिलांबम, ये कहां पर है, पुडुचेरी में। एक है आपका थांगटा, मणिपुर, थांगटा मणिपुर, ध्यान रखना, ये रहे। और थांगटा जो है ये मणिपुर की मैतेई समुदाय द्वारा प्रचलित है, ये रहे, मैतेई समुदाय की एक प्रकार की युद्ध कला है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। जिसमें थांग का मतलब होता है, थांग, थांग का मतलब आप समझिएगा तलवार है, और टा का मतलब होता है आपका भाला। तो यानी कि हम कह सकते हैं भाला और तलवार की एक परंपरा है ये, भाला और तलवार की युद्ध कला की परंपरा। अब ये देखना, लड़कियों के माध्यम से लड़कियां इसको कर रही हैं, ये इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, मैतेई समुदाय के द्वारा किया जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी का एक रूप और होता है, इसी का थांगटा का ही एक रूप है जिसमें तलवार का उपयोग नहीं किया जाता है या भाले का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि सिंपल सा निहत्थे युद्ध किया जाता है, उसे कहते हैं सरित सरक, सरित सरक, ध्यान रखिएगा। और ये निहत्थे रूप में किया जाता है, निहत्थे रूप में, यानी कि हम इसमें किसी प्रकार का कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करते, सरित सरक, निहत्थे कला के रूप में, ओके। तो सरित सरक या थांगटा, दोनों में अंतर समझ में आ गया, ये आप समझ लीजिएगा। इसी तरीके से आपका एक है चेई गदका, चेई गदका, ये भी आपकी मणिपुर की एक श्रृंखला है, मणिपुर की ही एक युद्ध कला है, ये रही चेई गदका, मणिपुर की ही श्रृंखला है।
ठीक है ना। और इसमें क्या प्रयोग करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं तलवार और ढाल का, तलवार और ढाल का प्रयोग। और सामने आप देख भी रहे हैं, एक व्यक्ति के हाथ में ढाल है, दूसरे व्यक्ति के हाथ में तलवार है। लेकिन इसमें जो तलवार और ढाल का प्रयोग करते हैं ये आपके मुलायम चमड़े की बनी होती है, लोहे की नहीं, मुलायम चमड़े की बनी होती है। ये ध्यान रखिएगा जय गदगा में। ओके, ध्यान रखना। एक दूसरी परंपरा है जिसे हम कहते हैं परिखंडा। परिखंडा ये बिहार की परंपरा है। बिहार में भी राजपूतों की एक शैली है, राजपूत कला के रूप में प्रसिद्ध है, युद्ध कला। ये रही आपकी युद्ध, राजपूत काल की, राजपूतों की एक परंपरा है जिसमें परी का मतलब होता है ढाल और आपका खंडा का मतलब होता है तलवार। यानी कि एक प्रकार का ये भी ढाल और तलवार की परंपरा है। परी मतलब ढाल और खंडा मतलब तलवार। ये रही आपकी परिखंडा, ढाल और तलवार की परंपरा। ठीक है ना। एक है थोड़ा, अगर याद हो तो थोड़ा, ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश की परंपरा है, हिमाचल की। ठीक है ना। विशेषकर इसका संबंध महाभारत काल से है, संबंध महाभारत काल से संबंधित है। देखिए जितना मैं बता रहा हूं उतना याद करते जाएंगे तो उतने में से जो प्रश्न आएगा, आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना कर पाए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में भी मूलतः ध्यान रखिएगा ये कुल्लू के क्षेत्र में ज्यादा फेमस है, कुल्लू मनाली के क्षेत्र में थोड़ा। ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये परंपरा है क्या, ये बेसिकली परंपरा है आपकी, कहा जाए कि धनुष बाण की, जिसे हम क्या कह सकते हैं, तीरंदाजी की, तीरंदाजी की परंपरा है। एक प्रकार से परंपरा क्या प्रतियोगिता टाइप की होती है, ये खेल भी है प्रतियोगिता भी है, धनुर्विद्या की तरह। ध्यान रखिएगा, धनुर्विद्या की तरह तीरंदाजी की प्रतियोगिता होती है। इसमें 2 टीमें होती हैं और दोनों टीमें जो हैं कौरव और पांडवों का प्रतिरूप होती हैं, पाशी और साथी। क्या होती हैं, पाशी और साथी। ध्यान रखना, ये आपके पांडव और ये आपके कौरव। इस तरीके से ये परंपरा उनके बीच में युद्ध होता है, इनके शरीर देखेंगे तो ये रही आपकी युद्ध कला की प्रदर्शन धनुर्विद्या के तौर पर। यही है थोड़ा। तो आप याद रख सकते हैं कि नहीं एवरीबॉडी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला एक है गतका। गतका ये पंजाब का है, पंजाब में भी विशेषकर सिखों की युद्ध कला है। ये सिखों की युद्ध कला है, ये आपके ध्यान रखना। इसमें तलवार के माध्यम से ये अपने आप को युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। मुख्यतः इसमें तलवार है, कृपाण है, कटार है, इसके द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। ये ध्यान रखेगा। मर्दानी खेल, दोस्तों मर्दानी खेल का जो संबंध है वो है आपके महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। महाराष्ट्र का कोल्हापुर से इसका संबंध है। ये देखेंगे महाराष्ट्रियन यानी कि मराठी साड़ी पहने हुए और 3 लोग से युद्ध करते हुए दिखाया गया है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से संबंधित है। और इसमें जो उपयोग होता है आपके लाठी, तलवार, इसके द्वारा कौशल का प्रदर्शन होता है। कौशल का प्रदर्शन, मर्दानी खेल, मर्दानी मतलब स्त्री, ये लड़कियों और स्त्रियों से संबंधित है, ये महिलाओं से संबंधित है, तभी तो मर्दानी है वो, यानी कि मर्दों की तरह युद्ध करना।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये इसमें कंसेप्ट है। ओके, अगला है लाठी। और लाठी तो आप अच्छे से जानते हैं, लाठी परंपरा बंगाल पंजाब सभी क्षेत्र में फैली हुई है। बंगाल से लेकर के पंजाब तक ये फैली हुई परंपरा है। पंजाब में भी प्रचलित है लाठी का प्रयोग, बंगाल में भी प्रचलित है। और इसमें लाठी क्या होती है, एक छड़ी होती है, लगभग आप मान के चलिए तो 6 से लेकर के 8 फीट की लाठी चलाना, लाठी के माध्यम से अपना प्रदर्शन करना, यह है आपकी 6 से 8 फीट की। और लाठी तो आप जानते ही हैं, सब जगह फेमस है, ठीक है ना। मलखंब, खंब मीस खंबा, मल मीस युद्ध कला, कुश्ती एक तरीके से मलखंब। यह भी आपकी महाराष्ट्र की परंपरा है, महाराष्ट्र की परंपरा, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि एकाग्रता, इसमें एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा एकाग्रता की। इसमें जरूरत पड़ती है शारीरिक लचीलेपन की, शारीरिक लचीलापन। और इसमें जरूरत पड़ती है एक खंबा की, खंबा यानी उस खंबे पर लटक करके ही विभिन्न प्रकार से कला का प्रदर्शन करना मलखंब कहलाता है। डंडी रस्से के माध्यम से प्रयोग करना, यानी डंडा मोटा सा बांस टाइप का लकड़ी का खंबा, और उस पर एकाग्रता के माध्यम रस्सी के माध्यम से शरीर को उसके चारों तरफ एक्सरसाइज करना, अपनी कला का प्रदर्शन करना, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। अगला है मुष्टि युद्ध। मुष्टि मीन्स मुट्ठी, मुट्ठी, और मुट्ठी है तो मतलब मुट्ठी का युद्ध है, मुष्टि युद्ध। ये कहां का है, ये बेसिकली आपका है वाराणसी का, वाराणसी, बनारस, यूपी, यहां से इसका उदय हुआ था, ध्यान रखना। और इस उदय की खास बात क्या है, इसमें मुट्ठी के माध्यम से ही आपका क्या होता है, युद्ध कला का प्रदर्शन। इसका मतलब हो गया कि इसमें लात, घूंसे, कोहनी, ठीक ना, घुटने, इन सब का प्रयोग किया जाता है। इसमें लात का, घूंसे का, कोहनी का, घुटने का प्रयोग ये देखेंगे तो इस तरीके से कुश्ती की तरह ही है, लेकिन लात मारिए, घुटना मारिए, कुछ भी करिए, मतलब एक तरीके से वो प्रदर्शन आपको करना है। और मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध जानते ही हैं, ये बेसिकली आपके देखा जाए तो कुश्ती की तरह है, कुश्ती की तरह ये रहा, जिसमें एक दूसरे को पटकना, मारना। आपने मल्ल युद्ध का नाम सुना होगा महाभारत में, भीमसेन, भीम 5 पांडवों में से मल्ल युद्ध विशेषज्ञ, ताकतवर, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। और ये मूलतः परंपरा, ध्यान रखना, दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है, ज्यादा प्रचलित। ध्यान रखिएगा, इसको पूरी तरह कुश्ती मत समझ लेना। कुश्ती में तो दांव पेच करके केवल गिराना होता है, चित्त करना होता है। इसमें तो समझ लीजिए उसको अटकना है, पटकना है, जो करना है करिए। ये एक प्रकार का युद्ध है, ये ध्यान रखना। तो ये कुश्ती से थोड़ा सा अलग है। जैसे इसमें उठा करके पटका जा रहा है, कुश्ती में पटकने का चांस बहुत कम होता है, उसमें तो बस पॉइंट लिए जाते हैं, गिराया जाता है, चित किया जाता है, दांव पेच होते हैं। यहां दांव पेच कम और ताकत ज्यादा, ठीक है ना। अगला है आपका कुट्टी बारसाई, कुट्टू वरसाई। कुट्टू वरसाई जो है ये आपकी परंपरा है तमिलनाडु की, तमिल परंपरा है कुट्टू बारसाई, ठीक है ना। और इसका चर्चा जो मिलती है संगम साहित्य में मिलती है, पहली चर्चा हमें संगम साहित्य में मिली है। यानी कि बहुत प्राचीन परंपरा है ये संगम साहित्य में। और ये खास बात क्या है, ये खाली हाथ से युद्ध होता है, खाली हाथों से युद्ध।
देखेंगे केवल हाथों के माध्यम से, यानी कि जैसे आपका अभी मैंने बताया था मल्ल युद्ध की तरह खाली हाथों से युद्ध करना। और यह ध्यान रखिएगा, यह श्रीलंका से लेकर के मलेशिया सभी जगह पर प्रचलित है, सभी जगह पर। एक परंपरा है आपकी इंसुनोर। यह परंपरा आपकी मिजोरम की है। कहां की? मिजोरम की। इंसुनोर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें घेरे के अंदर खिलाड़ी को रोका जाता है। घेरे के अंदर खिलाड़ी छड़ी के माध्यम से खेलता है, छड़ी के द्वारा खेलना, छड़ी के द्वारा खेलता है वो। गोलबंदी की जाती है गोल लकड़ी के माध्यम से, ठीक है ना। एक है क्रीप साल्डू। क्रीप साल्डू का संबंध किससे है दोस्तों? ध्यान रखना, क्रीप साल्डू बेसिकली आपकी निकोबारी कुश्ती को कहते हैं। निकोबारी कुश्ती की परंपरा है ये परंपरा, क्रीप साल्डू निकोबारी कुश्ती की परंपरा, ठीक है ना। तो लगभग हो गए 10-12 नहीं। अगला देखेंगे तो कथी सामू। कथी सामू क्या है? काठी सामू और या कथी सामू एक ही चीज है। काठी सामू ये बेसिकली आंध्र प्रदेश की परंपरा है। आंध्र प्रदेश की परंपरा, युद्ध कला की प्रदर्शना आप देख रहे हैं। काठी सामू ये रही, ठीक है ना। और ये परंपरा आज की नहीं है। इस परंपरा का जो उद्भव हुआ था युद्ध कला का, वो विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में उद्भव हुआ था। इसमें देख रहे हैं हिरण के सींगों के जैसी बने हुए दो हथियार हैं, दो अलग अलग दिशाओं में जोड़ करके बनाए गए हैं। यहां देखेंगे तो हाथों से ये कैसे जुड़े हुए हैं देख सकते हैं, और इनको पकड़ करके आप युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। ये रहे, यानी कि शाही सेनाओं के रक्षकों की परंपरा है। ये शाही सेनाओं के रक्षकों की परंपरा ये रही। एवरीबॉडी क्लियर? तो ये रहा। इसमें दो प्रकार के हथियारों का विशेष तौर पर उपयोग होता है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत दो प्रकार के हथियार होते हैं। हथियार एक होता है काठी सामू और एक होता है कर्रा सामू। काठी सामू मतलब होता है आपका एक तरीके से मान के चलिए तलवार, काठी सामू। और कर्रा सामू का मतलब होता है लाठी। लाठी। इन दो तरीके से इसको हम लड़ाई झगड़े यानी कि युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। और एक आपकी परंपरा है जिससे आप लोग कह सकते हैं बंदेश। ये बेसिकली बांग्लादेश से संबंधित भी है और भारत से संबंधित भी है। निशस्त्र कला है, पूरी तरीके से दाव पकड़ की, पूरी तरीके से निशस्त्र कला है, दाव पकड़ की। दाव लगाइए, पकड़िए, दाव पकड़ की। और पूरे भारत में प्रचलित है, विशेष तौर पर पूरे भारत में प्रचलित है। तो ये है आपके प्रमुख मार्शल आर्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी, अच्छे तरीके से पकड़ कर सकते हैं। इसमें एक कला और आप देखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है मैचिंग के लिए। नाडा कुश्ती। नाडा कुश्ती ये कुश्ती ही है, लेकिन नाडा कुश्ती है कहां की? ये मैसूर कर्नाटक की परंपरा है। ये मैसूर कर्नाटक की परंपरा। तो इतने आप लोग 17-18 की एक लिस्ट मैंने आपको बना के दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको आराम से याद कर सकते हैं और इसके अंदर की डिटेल भी आप आसानी से समझ सकते हैं।
और इससे बाहर आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जिसको आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें देखना चाहें तो आराम से। निम्नलिखित मार्शल आर्ट में से कितने सही मिलान हैं? मलखंब केरल, कथीसामु तमिलनाडु, कलारीपयट्टू आंध्र प्रदेश। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। आराम से आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपने इस क्लास को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है तो इसका आंसर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। क्लास को रिवाइंड करके देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा, इसी क्लास से। ठीक है ना? चलिए, और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए। ठीक है? चलिए, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।